बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फैमिली मामलात के हवाले से आज हम 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो ये कि औरत फैमिली कोर्ट में कौन कौन सा दावा कर सकती है और अदालत कितनी मुद्दत में केस का फैसला करने की पाबंद है। दूसरा सवाल ये होगा कि अगर औरत अदालत से तनसीक निकाह की डिक्री यकतरफा तौर पर हासिल कर ले तो क्या उसका खामद उस डिक्री को मनसूख करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। तीसरा सवाल ये आएगा कि औरत तनसीक निकाह, हक महर की वापसी या समान जहेज की वापसी का दावा किस किस शहर में कर सकती है। तो पहला सवाल ये होगा कि औरत फैमिली कोर्ट में कौन कौन सा दावा कर सकती है। औरत और मर्द के दरमियान जब भी कोई डिस्प्यूट वाक़या हो जाए, नाराज़गी, नाचाकी, अलहदगी, जो भी कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए और औरत अपने खामंद के ख़िलाफ़ दावा दायर करना चाहे तो वो फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है। अब मियाँ और बीवी के दरमियान जो भी मुख्तलिफ़ किस्म की इशूज़ हो सकते हैं, जैसे कि दावा तनसीक निकाह हो सकता है, दावा तकज़ीब निकाह हो सकता है, हक महर की वापसी का दावा हो सकता है, समान जहेज़ की वापसी का दावा हो सकता है, अपने खर्चे का दावा, बच्चों के खर्चे का दावा, बच्चों की कस्टडी के मामलात, व्हाटएवर। यानी कि मियाँ और बीवी के दरमियान कुछ भी डिस्प्यूट हो, उस हवाले से फैमिली कोर्ट को इख्तियार समाअत हासिल है और औरत कोई भी दावा अपने खामन के खिलाफ फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है। और अदालत इस बात की पाबंद है कि जब भी अदालत के पास कोई केस आए औरत की तरफ से, तो अदालत पाबंद है कि उसने विद इन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने के अंदर फैमिली कोर्ट केस का फैसला करने की पाबंद है। दूसरा सवाल यह है कि अगर औरत अदालत से तनसीक निकाह की डिक्री यकतरफा तौर पर हासिल कर ले तो क्या उसका खामद इस डिक्री को मनसूख करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। औरत जब भी अदालत में तनसीक निकाह का दावा दायर करती है तो अदालत उसके खामद को समन करती है, उसके बारे में अखबार में इश्तिहार देती है और उसको तलब करने के लिए अदालत अपना प्रोसेस करती है। अगर तो खामद अदालत में हाजिर आ जाए तो अदालत कोशिश करेगी कि मियाँ और बीवी के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन अगर मियाँ और बीवी के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके तो अदालत मुकदमा की मज़ीद समाअत नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ राज़ीनामा ना होने की वजह से अदालत को औरत को तनसीक निकाह की डिक्री जारी कर देगी। लेकिन अगर अदालत मुद्दा अलय यानी खामद को तलब करे, बदरिया समन करे, बदरिया अखबार इश्तिहार करे, लेकिन इसके बावजूद उसको इतला होती है या उस खामद को इतला नहीं होती, व्हाटएवर जो भी कोई सूरत हाल पैदा हो, अगर खामद अदालत में हाजिर नहीं आता तो अदालत यकतरफा तौर पर कार्रवाई करते हुए औरत का बयान रिकॉर्ड करेगी, उसका निकाहनामा अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, यानी कि उसको एग्जिबिट करेगी और अदालत यकतरफा तौर पर औरत को तनसीक निकाह की डिक्री जारी कर देगी। अदालत जब भी एक दफ़ा औरत को तनसीक निकाह की डिक्री जारी कर दे, चाहे खामद अदालत में हाजिर आया हो या ना आया हो, यकतरफा तौर पर कार्रवाई की गई हो, तो इस सूरत हाल में खामद उस यकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता। अदालत का एक बार जो फैसला हो गया तनसीक निकाह के हवाले से तो वो फुल एंड फाइनल है, खामद के पास कोई चॉइस नहीं है, वो उसको अपील में लेके नहीं जा सकता। सिर्फ अगर वो चाहे तो तनसीक निकाह का फैसला हो जाने के बाद इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले तक अगर वो अपनी बीवी से रजू करना चाहे, मियाँ और बीवी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाने के बाद तलाक वाक़या हो जाएगी। लेकिन तनसीक निकाह की डिक्री अदालत की तरफ से जारी हो जाने के बाद खामद उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ किसी भी दूसरी कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता। अब आगे ये क्वेश्चन है कि औरत तनसीक निकाह, हक महर की वापसी या समान जहेज की वापसी का दावा किस किस शहर में कर सकती है। यहाँ कानून औरत को इस बात की इजाज़त देता है कि औरत चाहे किसी भी शहर में क्यों ना हो, जहाँ पर औरत की रिहाइश हो, वो चाहे परमानेंट हो, वो आर्जी हो, औरत
चाहे किसी जगह पे किराए के घर में रहती हो, चाहे अपने किसी शहर में अपने बाप के पास रहती हो, किसी शहर में अपने भाई या बहन के पास रहती हो, यानी कि औरत जहां पर भी मौजूद होगी वहीं पे रहते हुए उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी अदालत के अंदर औरत अपना दावा दायर कर सकती है। यानी कि औरत पाबंद नहीं है उसने अपना केस कहाँ पे दायर करना है, जहां पर भी औरत मौजूद होगी वो अपने हस्बैंड के खिलाफ उसी ज़िला के अंदर रहते हुए फैमिली कोर्ट से रजू करके अपना दावा दायर कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।